चीज विजिबल हो गई, दिखाई देने लगी। इसका मतलब सर ये हमको अब दिख रही है, कब? अंधेरे में। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की साइंस। और साइंस में देखेंगे, देखो विथ हम कुछ कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करा के, तो आपको साइंस एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे क्लास 10 का साइंस है, उसका जो पहला लेसन है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पढ़ने से पहले एक चीज याद कर लो, परावर्तन क्या होता है। जैसे तुम लोग कभी जैसे कैच खेलते हो गेंद, राइट? तो उसमें दीवार पे गेंद मारो तो ऐसे जाती हो, लौट के आती है, इसे बोलते हैं परावर्तन। अभी लाइट का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा रहे। बस इतना समझो कि कोई चीज गई और लौट के वापस आ जाए तो उसे बोलेंगे हम परावर्तन। इस चीज का हर चीज में कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो इसलिए भी बताया चीजें। तो पहले बात करेंगे, पहली हेडिंग हमारी है कौन सी? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश आखिर क्या है? लाइट ही क्या है? सिंपल, तुमको पता ही लाइट ही है। प्रकाश क्या होता है जानते हो, लेकिन देखो अब इसको चीज थोड़ा सा हम साइंस की तरफ से समझते हैं। प्रकाश क्या है? मान लिया जाए अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लाइट बंद की, तुम्हारे हाथ में एक कुछ चीज है, वस्तु तुमको दिखाई अभी नहीं दे रही होगी, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैं प्रकाश को लाऊं, जैसे मैं प्रकाश को, देखो मोबाइल की टॉर्च यहां पे मारता हूं, ठीक है? तो तुमको वस्तु क्या होगी? देखो यहां से दिखाता हूं। देखो अभी क्या है, तुमको ये केवल मेरा हैंड दिख रहा होगा, ठीक? लेकिन इस पे कोई वस्तु है ना, तुमको उसको कलर ना ब्राइटनेस ना चमक नहीं दिख रही होगी। बस इतना लग रहा कुछ है, क्योंकि हल्की फुल्की लाइट है ना यहाँ पे। अब बिल्कुल अंधेरा होता वो भी ना दिखता। अभी देखो नहीं दिख रहा होगा तुमको अंधेरे में। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इस पे लाइट मारी, अब देखो तुमको ये चीज विजिबल हो गई, दिखाई देने लगी। इसका मतलब सर ये हमको अब दिख रही है, कब? अंधेरे में। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि वस्तुओं को दिखाता है प्रकाश। लेकिन कैसे दिखाता है? अब देखो ये प्रकाश यहां से आया, और देखो यहां से आया, और यहां से आने के बाद इसकी किरणें यहां पर टकराई। टकराने के बाद ये क्या हुआ? ये हमारी आंखों पर पहुंची, और आंखों को संवेदित किया, यार आंखों को बताया कि चलो देखो कुछ आया, इसको देखो। ठीक है, कुछ आया है, इसको देखो। तो क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और वस्तुओं को दिखाता है ना? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी हमारी आंखों को संवेदित करता है और वस्तुओं को दिखाता है। आर्या समझे? ये हो गया। अच्छा, हमारी आंखों को संवेदित करने मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? देखो जैसे मान लो कोई भी चीज गर्म चीज छूते हैं तो हमको तुरंत शरीर मतलब कि बॉडी, हमारी त्वचा को एहसास होता है, वो तुरंत संवेदित हो जाती है कि नहीं इसको दोबारा नहीं छूना है, कि ये त्वचा तुरंत ही संवेदित हो चुकी है, उसने तुरंत रिएक्ट किया। ऐसे ही क्या होता है, हमें आंखों में कोशिकाएं होती हैं। किसमें होती हैं? आंखों में कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही लाइट जाएगी तो आंखें की जो कोशिकाएं होंगी ना, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी। तुरंत ही क्या होती है? संवेदित हो जाती हैं, और कहती हैं कि देखो प्रकाश से कुछ आया है। तो आंखें समझ लो एक प्रकार की जाग जाती हैं, एक प्रकार का संवेदित हो जाती है। जगी तो पहले होती, एक प्रकार का संवेदित होता हो जाती है उस चीज को देखने के लिए। अब जैसे ही आंखें क्या क्यों संवेदित हो गई? क्योंकि आंखों में दो प्रकार की सेलें होती है, एक तो अंडाकार, दूसरी शंकुआकार। एक जो होती ना चमक को देख रही होती, क्योंकि जब लाइट नहीं थी तो हमने आपको वाटर बॉटल का कैप दिखाया तो तुमको चमक भी उसकी नहीं दिख रहा था, तुमको लग रहा था कुछ है, तो धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा था, अंधेरे अंधेरे, है ना? लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी उस पे तो उसकी चमक भी दिखाई पड़ी तुमको, उसका रंग भी दिखाई पड़ा। आंखों में दो प्रकार की सेलें होती हैं, पहले दंडाकार, दूसरी शंकुआकार। एक चमक को दिखा रही होती, दूसरी रंग को दिखा रही होती। बिना प्रकाश के संभव नहीं था, सीधा सीधा प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश का गुण पहला कहता, पहला तो देखो हमने यही पढ़ लिया है, प्रकाश एक प्रकार की कैसी है? विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, दूसरी प्रकाश, ठीक, विद्युत चुंबकीय
तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, तरंगों के रूप में क्यों चलता है, कैसे समझ में आया? तरंग यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय क्यों जोड़ा गया? देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तुमको एक चीज की देखो एहसास दिलाते हैं। एक होता है मीडियम, जिसको यहां से टर्म सुन लो, ये बहुत आगे आएगा, ठीक है। ये उसको बोलते थे साधन, एक प्रकार से समझने के लिए, है ना। देखो, अब जैसे हम यहां से कोई भी चीज बोलते हैं, ठीक है, तो यहां रास्ते में धूल के कण होते हैं, तो आवाज गई, हवा इनसे टकराई और धीरे धीरे ये हमारे कानों तक यहां पर पहुंच जाती है। मतलब कि इसके पास ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, साधन या इसे बोल देते हैं माध्यम। माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे होती है? हमने यहां से बोला तो किसी इंसान को दूसरे तक पहुंचती है ना, तो वो रास्ते के धूल कण, वायु के कण के द्वारा से टकराती है, वाइब्रेट होती है, वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन लाइट को देखोगे, लाइट तो फिलहाल बहुत ऊपर से आ रही है, रास्ते में तुमको अंतरिक्ष मिलेगा, जहां पर ना वायुमंडल है, वायुमंडल नहीं तो ना धूल है, ना कण है, ना वायु के कण है, तो प्रकाश कैसे पहुंच गया? इसका मतलब सर, प्रकाश को चलने के लिए ना धूल, ना कण, ना वायु, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश के पास अपना खुद का चलने की क्षमता होती है, उसको किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ध्वनि को होती है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो अंतरिक्ष में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। क्या लिखोगे अगला पॉइंट? प्रकाश को, प्रकाश के संचरण के, संचरण मतलब चलने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बोल दिया गया है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों रूप में चलता है, बस। अगला लिखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक, कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब सर तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? जब कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कक्षा 9 में पढ़ा होगा ना, ये जो ऊपरी भाग हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं, इसे बोलेंगे क्या? सरंग, ठीक है। ये क्या होता है? यहां से यहां तक इसे बोलते हैं सरंग, ठीक। अरे क्या होता है? सरंग। ये क्या होता है? सुरंग, ठीक है। लेकिन जो गड्ढे में चला गया है उसे बोलते गर्त, ठीक। क्या बोलेंगे? गर्त, ठीक। अब तरंग दैर्ध्य कहती है कि सर, दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, यहां से इसकी दूरी ले लो, चाहे इससे इसकी दूरी ले लो, ये होगा लैम्डा, ये होगा लैम्डा। दो सुरंगों व दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कोई भी चीज ऐसे है और इसका ये सरंग देखो ज्यादा हो, दूर तक जा रहे हो, ठीक। इसका मतलब सर, वो चीज जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी या तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होगी, वो दूर तक जा रही होगी, एक प्रकार से ये दूरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके बगल में एक चीज जरूर लिखनी है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। फिफ्थ नंबर पॉइंट, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। कौन सी? द्वितीय प्रकृति होने मतलब क्या है कि सर, उसके पास डुअल नेचर होता है, दो प्रकार की गुण रखती है वो। कौन सी?
पहली तो प्रकाश कणों के रूप में भी चल सकता है, कणों के रूप में भी चल सकता है, और दूसरा प्रकाश तरंगों के रूप में भी चल सकता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि प्रकाश की डुअल नेचर होती है। ठीक है ना, अगले पॉइंट लिखे देते हैं। प्रकाश तरंगों तथा कणों के रूप में चलता है या चल सकता है, चलता है ये। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया जो डबल नेचर होती है, दो प्रकार की नेचर होती है। अगला पॉइंट देखो, अगला प्रकाश की चाल, ठीक, जिसे बोलेंगे सी। ठीक है, प्रकाश की चाल बोले, प्रकाश निर्वात की चाल बोले, दोनों को सेम ही लिखना तुमको। प्रकाश की चाल होती है 3 इसको याद कर लेना, क्लास 10 के लिए जरूरी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको एक चीज एज्यूम करो, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो एक काम करो, 3 × 10⁸ है ना, इसको 1000 से भाग कर दो। अब मीटर से बन गया किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। तो 1 2 3 कट गए, यहां से ऊपर कितना बचा, 5 बच गया किलोमीटर पर सेकेंड। और ये हो गया 5 जीरो लगा दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब कितना हो गया, 3, ये हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब ये भी लिख लो, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां से तुमको एक चीज बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग बताता हूं। अगर जो रफली बात की जाए, ठीक, एकदम एक्यूरेट की बात नहीं, तो दिल्ली टू कराची मतलब कि जो पाकिस्तान है, कम से कम 1062 किलोमीटर है, तो मोटा मोटा हम 1050 लेके चले, चलो 1000 लेके चलो। और 1000 मतलब कि अगर जो देखा जाए तो 300 से गुणा करा दो, 3 × 3 3 लाख हो जाएगा ना, 5 जीरो हो जाएंगे ना। इसका मतलब अगर जो कराची यहां से पाकिस्तान 1000 किलोमीटर दूरी पर है, तो तुम घड़ी को देखोगे 1 सेकेंड, मतलब कि तुम जितना ऐसे घूम के दोबारा घूम के वापस आ जाओगे ऐसे, तो उतने 1 सेकेंड में ये पाकिस्तान, ठीक, समझ गया ना, कितने बार चला जाएगा, 300 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा, 300 बार चला जाएगा। मतलब कि अगर जो देखा जाए तो अगर 300 बार जाने बात करें तो 150 बार आके लौट जाएगा, 150 बार, जितने तुम खाली घूम रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो, है ना, इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो देखो अब प्रकाश हो गया पूरा, समझे गए प्रकाश क्या होता है, एक विकिरण ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को दिखाता है, मैं आंखों को संवेदित करके ना, और इसके गुण बता दिए हैं। एक चीज और लिख लो, एक गुण रह गया है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। ठीक है, प्रकाश मुड़ता नहीं है, गिन लो, मान लिया जब तुमसे लड़ाई होगी तो तुम्हें घर से कतरी आग निकल गई ना, प्रकाश वो सीधा ही चलेगा। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में ही चलता है। आए बस समझे, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।